जी बहुत है और कंपकपाते हुए ही बात की जा रही है। इवन की कैमरा भी आप थिरकता हुआ देख सकते हैं। और इस सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में आखिर बच्चे किस तरह से घरों से बाहर निकलकर स्कूलों तक पहुंचेंगे, ये उनके अभिभावक बहुत चिंतित हैं। हालांकि उसको लेकर अमित कपूर जी जिसने से हमेशा से आवाज उठाते रहते हैं, इस बार भी उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन स्कूल बोर्ड ने इस पर तयशुदा समय पर कुछ ऑर्डर्स लिए हैं लेकिन क्या पेरेंट्स मुतमीन है? क्या पेरेंट्स की अगुवाई सही है? इतना ही काफी है या आगे और होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने हमारी आवाज जो है वो ऊपर तक पहुंचाई। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का भी मैं कुछ हद तक जो अप टू 8th क्लास तक इन्होंने विंटर वेकेशन एक्सटेंड की है, इसके लिए मैं बच्चों को और उनके माँ बाप को उनको शुक्रिया भी करूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपके जो डिमांड थी वो पूरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी सोच है और जो मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से कि मेरे हिसाब से 9 to 12th क्लासेस के जो बच्चे हैं वो 13, 14, 15 साल के होंगे। ठीक। तो क्या 15 साल का बच्चा नहीं, क्या उसको सर्दी नहीं लगेगी? जब माँ बाप ने डिमांड की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे नर्सरी टू 8th क्लास के बच्चे ही बच्चे हैं, तो 13, 14 साल, 15 साल के बच्चे वो बच्चे नहीं। दूसरा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि टीचरें स्कूल जाएंगी। मैं कहूंगा कि बिना सोचा समझा ऑर्डर जो आप लोग निकालते हो, पता नहीं किसके डर से निकालते हो, क्यों उसमें मतलब उसमें लिखा नहीं जाता, सेक्शन नहीं किया जाता, कि पूरा वेरीफाई नहीं करवाया जाता उस ऑर्डर को और बिना सोचा समझा ऑर्डर निकाल दिया जाता है। जब 8th क्लास तक कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, 8th क्लास तक विंटर वेकेशन जो है वो पड़ी हुई है, तो लास्ट ऑर्डर में ही इन्होंने बोल दिया था टीचर स्कूल जाएंगे। तो मुझे बता दीजिए, 8th क्लास तक जिन बच्चों को कोई ऑनलाइन स्टडी नहीं, ऑफलाइन स्टडी नहीं, हॉलीडेज हैं, तो वो टीचर स्कूल में जाके क्या करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल। अब रही 9 to 12th क्लासेस, जो इन्होंने कहा कि 11 AM to 3 PM तक टाइम रहेगा प्राइवेट स्कूलों का। क्या प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, क्या प्राइवेट स्कूल माफिया मानेगा ये टाइम? आपको पता है वो शुरू से ऑर्डर की वायलेशन करते आया और इनको टैचियां देता आया। मैं तो टैचियां ही बोलूंगा, जहां टैचियां समझ लीजिए या माफिया का डर समझ लीजिए, क्योंकि एक भी ऑर्डर आज तक ये इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। मेरे पास सारे प्रूफ होते हैं। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल माफिया को यह कह देता हूं कि जो आज ऑर्डर आया है, अगर कल किसी बच्चे को 8th से नीचे आपने स्कूल में बुलाया, अगर आपने 11 बजे से पहले स्कूल लगाया, तो आपके स्कूल को एक्सपोज करने में आपके गेट के बाहर पहुंच जाऊंगा। जिनको बुलाया जाएगा वो क्या करेंगे? मैं तो पहुंचूंगा। मुझे फोन करें 9419191894 मेरा नंबर है। उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज तो नहीं होगी किसी की? मैं कह रहा हूं कोई पेरेंट्स का नाम नहीं आएगा, कोई स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा। सभी जानते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेता बच्चे का। तो आप क्या करेंगे? मैं मीडिया को लेके पहुंचूंगा और एक्सपोज करूंगा। मेरा एक्सपोज करना प्राइवेट स्कूल को काम नहीं, मेरा एक्सपोज करना डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीईओ और जेडीओ को है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों की बदौलत जो है ये माफियाओं से जहां तो डरते हैं या अटैचियां लेते हैं, शायद इसी वजह से ऑर्डर अपने इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। आपका तर्क संगत के कब तक होनी चाहिए एक्सटेंशन? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की तरफ से, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के हाथ कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के हाथ। जितने भी ये सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं ऊपर, उनसे ऊपर, ये उनके हाथ है। तो जो ऑर्डर ऊपर से आता है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के हाथ कुछ भी नहीं। आप कह रहे लेकिन हम रिक्वेस्ट मैं वही कह रहा हूं, रिक्वेस्ट हमें डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू करनी पड़ती है। मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हो फिर भी हुक्म मानना पड़ता है, तो फायदा क्या चेयर पे बैठने का जब आप डिसीजन मेकर ही नहीं हो। अब मुझे किसी ने डायरेक्टर की पोस्ट दे दी या आपको किसी ने डायरेक्टर की पोस्ट दे दी, अगर आपको फिर भी ऑर्डर निकालने के लिए, जिसके लिए आप वहां पे बिठाए गए हो, फिर भी आपको सुननी पड़ती है कि मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो मैं निकालूंगा। ये 2-2 दिन का खेल नहीं तो क्या है? क्या जो कब तक होनी चाहिए सर? 23 जन तक मीडिया में भी आ रहा है, मौसम विभाग का कहना है 23 जनवरी तक जो मौसम है वो ड्राई वेदर है। तो जब इतनी फॉग है, इतनी ठंडी है, इतनी सर्दी है, बाहर नहीं जाया जा रहा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। पंजाब में विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो सकती है मौसम विभाग की जानकारी से, तो जम्मू में 2-2 दिन का खेल क्यों खेला जा रहा है? किस चीज का डर है? प्राइवेट स्कूल माफिया का डर है।
किस चीज का डर है? टीचरों से जेलस है। लेकिन समझना चाहिए प्राइवेट स्कूल वालों को क्या दिक्कत सर प्राइवेट स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल तो आज भी, उन्होंने। मैं आपको आज भी बता दूं, कई स्कूल लगे हुए हैं। नहीं फीस तो ले रहे हैं सर उनको दिक्कत पता क्या है? उनको दिक्कत ये है, कहीं पूरा मंथ स्कूल बंद हो गया तो बच्चे जो है वो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं देंगे। इन माफियाओं की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इनको दिक्कत है कि जो इन्होंने यूनिफॉर्म सेल करनी है, ट्रैक सूट, तो वो उनके नहीं बिकेंगे। इनके नेक्सस हैं। कभी देखा नहीं आपने 2-3 दिन पहले किस तरह तिल मिला रहे थे? एक तो इलीगल जमीन घेर के स्कूल चला रहे हैं कितने सालों से। जिसका 10th तक स्कूल है वो 12th क्लास के पेपर भी दिला देता है दूसरे स्कूल से अटैच करके, और फिर टीचरों का नाम लेके कि देखो जी टीचर खज्जल हो जाएंगे, स्टूडेंट खज्जल हो जाएंगे, हम स्टूडेंट के लिए बाहर आए हैं। एक नंबर के मैं कहूंगा चोर माफिया ये लोग हैं। मेरे सामने आकर और देखो, मैं नहीं कहता ये, सुनिए मैं तो कहता ही हूं, लेकिन आप कमेंट्स देखो उनको ये शर्म नहीं आती, अपने बच्चे साथ लेकर आते हैं और कमेंट्स नीचे देखेंगे, उनके बच्चे क्या बोलेंगे उनके बच्चे? उनके कमेंट्स देखो, किस मुंह से ये बाहर आते हैं, किस मुंह से कहते हैं हम प्राइवेट स्कूल के फलाने हैं। बड़ी तीखी आलोचना आपकी रहती है, और ये शब्दावली जो इस्तेमाल अमित कपूर जी करते हैं, शायद वो भावनाएं वो उन पेरेंट्स की, अभिभावकों की है जो घर बैठे, गुस्सा जायज रहता है लेकिन वो डर के मारे कि कहीं हमारे बच्चों के साथ भेदभाव स्कूल में ना किया जाए, वो डर के मारे ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन खुले तौर पर अमित कपूर जी शुरू से इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते आए हैं, और एक बार फिर से सरकार को चेता रहे हैं कि जो नोटिस निकाले जा रहे हैं उनको एक बार देख जरूर लिया जाए, ध्यान जरूर दे दिया जाए कि आखिर यदि 23 तक मौसम जो है वो खराब है, बाकी राज्यों ने यदि छुट्टियां एक्सटेंड कर दी हैं, तो आखिर तर्कसंगत रखना चाहिए कि क्यों जम्मू कश्मीर में इस तरह के आदेश निकल रहे हैं कि 8वीं तक की यदि ऑनलाइन क्लासेस है भी नहीं तो फिर टीचर्स स्कूल जाके करेंगे तो करेंगे क्या। और इसके अलावा यदि जो ऑर्डर्स अभी तक निकाले गए हैं उसकी अवेलना भी यदि कोई प्राइवेट स्कूल करता है तो चुपके से आप अमित कपूर जी को कॉल कर दीजिए, बाकी का भार जो है, काम जो है वो अमित कपूर जी संभाल लेंगे। फिलहाल अमित कपूर जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि डायरेक्टर साहब के साथ तो मैं वही कह रहा हूं ना कि डम्मी ऑफिसर बिठा दिए गए हैं कि जो यहां तो खुद ही डम्मी बन गए हुए हैं, तो यहां अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना आता, डिसीजन मेकर नहीं है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कहना चाहता हूं कि सर आप तो वहां पे भी हीटर, गाड़ी में भी हीटर और घर में भी हीटर, लेकिन बच्चों का क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर कैसा मौसम है? आप लोग तो घर से निकलोगे गाड़ी से निकलोगे ऑफिस, हर तरफ हीटर मिल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के हालात देखिए। अरे न्यूज तो देखते हो, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, विंटर वेकेशन एक्सटेंड कर दी ऑल क्लासेस को, नर्सरी टू 12th क्लासेस को, ऑल टीचर्स को। लेकिन यहां पे 9 to 12th क्लासेस, अगर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाने का इनका इतनी ज्यादा सोच है, इनकी एजुकेशन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस है ये एजुकेशन को लेकर, तो इनको ये चाहिए था कि घर से बैठ के करवाओ। राज्य में तो नेट है नहीं, तो ये टीचर से जेलस करना छोड़िए, सभी टीचर्स को विंटर वेकेशन एक्सटेंड कीजिए और 23 जन तक एक्सटेंड कीजिए, और 9 to 12th क्लासेस के बच्चों को भी विंटर वेकेशन जो है वो एक्सटेंड कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए जमुना न्यूज के साथ, और उम्मीद करेंगे सरकार इस अपील की तरफ ध्यान जरूर देगी।